भाई करवा दो ना यार, भाई क्या करा बोल रहे हो दो। आप? मौसी से शादी करनी है Nonsense। आपके यार, क्यों नॉनसेंस क्या हो गया? ठाके भाई करा दो ना। चलो आगे अच्छा करो करो यार, मैं कोई अपनी मौसी तुम्हारी। नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के पास आए, एक ऐसा लड़का जो आज के टाइम की बात करें तो सुपरस्टार है। फैक्ट्रियों में काम करने वाला, जागरणों में झांकी निकालने वाला, लेकिन फिलहाल फिल्मों की दुनिया में, कॉमेडी की दुनिया में, प्रैंक की दुनिया में अपने करैक्टर का बादशाह है। उसको बुलाना चाहेंगे। आप वीडियो पूरी देखना क्योंकि आपको डरना नहीं है, आंख बंद नहीं करनी। अगर आप वो व्यक्ति यहाँ पर आएगा हॉट सीट पे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। हमारे साथ मौजूद है निखिल वर्मा। सबसे पहले निखिल नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया जी, आप बताओ कैसे बस हो? बहुत बढ़िया। आपकी लाइफ के बारे में, आपके सोशल मीडिया पे आपने तहलका मचा रखा है, कहा जाए तो प्रैंक के बादशाह, तो गलत नहीं होगा। तो स्टार्टिंग से हम जानना चाहिए, हमारे ऑडियंस जानना चाहिए, और थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद आपकी स्टार्टिंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऑडिशन बिल्कुल दूंगा मैं। अब मुझे जो ऑडिशन में बुलोने मुझे यहाँ तक लाया है, ऐसा था मैं पहले सुनार की दुकान पे काम करता था, और वो भी रिश्तेदारी में ही थी। और रिश्तेदार में तो तुम्हें पता ही है कैसे चलता रहता ही है कि वहाँ से भी मैंने छोड़ा। मैंने किसी से बात करी, यार मुझे काम वाम लगा दो। अब वो ये हाइट देख के कौन काम देगा? हाँ, भाई हाइट देख के तो अब काम मिलेगा ही नहीं। सब कहने लगे यार तुझे क्या काम देंगे। ऐसी एक मेरे एक रिश्तेदार था, मैं वहाँ पे चला गया भाई के पास। मैंने भाई कोई काम वाम बता दे। उन्होंने कहा यार एक फैक्ट्री है, वहाँ पे बैठने का काम है, करता हो तो तू कर ले। बिल्कुल। मैं चला गया वहाँ पे, मैंने चलो ठीक है भाई कर लेता हूँ। वहाँ पे मुझे बैठने का काम मिला चटकनियों का, नो पैकिंग करनी है। मैंने ये ठीक है, मैं बैठा बैठा करता रहूँगा। वहाँ पे मुझे 5,000 रुपये सैलरी बताई उन्होंने। मैंने यार मंथली, मैंने यार चलो 5,000 मेरे लिए तो ठीक है भाई, और इससे ज़्यादा तो मैं काम कर भी नहीं सकता। मैंने बैठने का काम है, कर लेता हूँ। मैं वहाँ पे काम करने लगा। काम करते करते एक दिन मुझे एक लड़का टकराया। वो कहने लगा, पहले बोलो ना मुझे देखा, मुझसे पूछा बोलो ना कहाँ रहता है। अब भाई मैं पहले डरता भी था। मैंने सोचा, मैंने कहा मुजफ्फरनगर रहता हूँ मैं। रहता मैं दिल्ली में ही था, सब चीज़ में दिल्ली है, कह दे मुजफ्फरनगर में। गैल में मेरे मामा भी थे। फिर उन्होंने ये यहीं रहता है या और कहीं रहता है? मामा ने कहा यहीं रहता है। अब बताया था नहीं मैंने जान के, मैं सोचा कभी ठा के ले जाए, कुछ पता थोड़ी ना है। छोटा सा कभी ठा के लेके जाने लगा तो मैं क्या करूँगा। मैंने सच रास्ता बताया नहीं उन्होंने कहा यहीं रहता है। उन्होंने कहा फिर एक बार मुझसे आके ऑफिस में मिलो। मैं ठीक है ऑफिस में जाके मिलना। वो घर पे भी आए मेरे, उन्होंने बातचीत करी मम्मी से, जी हम इसे काम देना चाहते हैं। उन्होंने क्या काम देना? एक किरदार देना चाहते हैं जो बहुत बढ़िया है, अच्छा भी है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने झांकी में उतारेंगे इसे जागरण की, माता जी की। मैंने ठीक है। हाँ जी। मैं हनुमान जी की, उन्होंने मुझे झांकी में उतारा पहली बार। कपड़े वपड़े लाए, ड्रेस लाए उन्होंने। वो मैंने अपना ग्रुप भी बना लिया। मैंने ठीक है ग्रुप बना लिया मैंने। ग्रुप बनाते उन्होंने मेरे कपड़े वपड़े लाए। फिर मैं पहली बार झांकी में उन्होंने से काम करवाया। अब सबसे पहले आपने किस चीज़ की झांकी निकाली थी? हनुमान जी की झांकी निकाली मैंने। हनुमान जी का मुझे किरदार मिला। उन्होंने तू यही किरदार करियो, हनुमान जी सब बड़े देखते हैं वो तू छोटा दिखाइयो। सही बात है। चलो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कंटेंट ही बिल्कुल अलग थे, सबसे हटकर। कोई मोटा दिखाता है, कोई मुंह थोड़ा मोटा उसका वो दिखाता है, लेकिन आपका जो करैक्टर था वो अलग ही दिया उन्होंने। अलग ही दिया, बिल्कुल छोटा सा ही दे दिया हाइट के हिसाब से। जब जाते थे वो करते थे, जब कहते थे 12 फुट के हनुमान जी आ रहे हैं, और निकलते थे 2 फुट के हनुमान जी। जिन्हें देख के सब आया ना ये क्या है, 12 फुट के हनुमान था, आज छोटे रहे हैं। वो एक ही अलग सा हुआ। फिर मैंने बोला गुरु भी माना, फिर अपना सब काम मान लिया। इनका नाम बीने समानिया था। ठीक है, करते करते फिर ऐसे एक लड़का आया। मैं ऐसे फिर बीच में कोई मुझसे कॉल आई मेरे पे, वो भी बिना भैया की रिश्तेदारी में था। उन्होंने कहा यार एक बार हम तुझे फिल्म में लेना चाहते हैं। फिल्म में मैंने पहले मुझे भी डर लगा यार, ऐसे फिल्म में मैंने कर पाऊँगा या ना कर पाऊँगा। भाई किसी के सामने देखो काम करना बहुत वो है। सही बात है, कभी फिल्मों वाला सीन मेरे साथ कर दे। हाँ, मैंने कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। मैंने कभी मैं फिल्म बनाना जा, मेरी फिल्म बन के आ जा वहाँ पे। सही बात है। मैंने चलो ठीक है, फिर उनके मैं चला गया। उन्होंने कॉमेडी में से पहली फिल्म करवाई उन्होंने, और सुल्तान मूवी, एक 15 मिनट की कॉमेडी करवाई उन्होंने मेरे से। सुल्तान उन्होंने मेरे से करवाया, मैंने वो करा। जब मैंने करा तो मुझे अच्छा सा भी लगा। पहली बार काफ़ी जने थे,
15-20 आदमी थे। हमें शर्म तो आ रही थी करते करते, क्योंकि पहली बार तो करा नहीं। देखो पब्लिक के सामने काम करना बहुत वो होता है, कहीं कर भी नहीं पाते, डरते भी अंदर से होएगा या नहीं होएगा, या बेइज्जती भी हो जाएगी, बेइज्जती की भी महसूस होता है। लेकिन वो मैंने बहुत अच्छा करा, वो कर करा के मैं आ गया करके। फिर उन्होंने रिलीज करे अपने राहुल म्यूजिक पे आई थी वो सबसे पहली मूवी छोटा सुल्तान। देख देख के फिर मुझे आगे कॉल आने लगे, यार ये लड़का हमने देखा था, हमें दे दो, हमें कॉल चाहिए। ऐसी फिल्म मिलने लगी, कॉमेडी मुझे मिलने लगी। मिलते मिलते फिर एक यहाँ पे था THF ऑफिस था, उन्होंने भी मुझे कॉल करा, नु आज भाई काम वाम कर ले। मैं वहाँ पे काम करने गया प्रैंक। मैंने यार प्रैंक, उन्होंने कहा रैंडम प्रैंक करो जाके। अब किसी लड़की को जाके एकदम छेड़ दो, माना अगर लड़की को छेड़ो तो रैपर मुंह पे ही आएगा मेरे, वो मुझे मारेगी ही नहीं। सही बात है भाई घर किसी को डर लगता है अब रैंडम करने में एकदम। अब मैं किसी को जाके छेड़ो तो रैपर ही पड़ेंगे मेरे। नो ये तो तुम्हारे प्रैंक है, इसमें तो पिटना भी पड़ेगा, तुम्हें सब काम करना पड़ेगा। अभी मेरा ही प्रैंक हो जाए वहाँ जाकर, मेरा ही प्रैंक हो जाए, कोई मुझे ठा ठा के मारने लगे, नो आज हम करेंगे तेरा प्रैंक। मैंने बताऊंगा तो बाद में तो मुझे कूट के भाग जाएंगे वे, और मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। मैंने मेरे से तेज तो वही भागे, नहीं यही तुझे करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने करता करता मुझे ऑडिशन का इतना प्यार मिला, प्यार मिलते 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 ऊपर थोड़ा चलने लगा, ऑडिशन में मुझे प्यार मिलने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब मैं बाहर जाने लगा तो मुझे फ़ैन मिलने लगे, यार ये तो वीडियो है जो वीडियो बनाता है, फ़ोटो खिंचवा भैया, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर मुझे करते करते मैंने सोचा यार ये तो अच्छा काम है, चलो। फिर मैंने अपनी फैक्ट्री लाइन छोड़ी, सब काम छोड़ दिया, अब मैं अपने यूट्यूब पे काम करने लगा। निखिल, जैसे आप फैक्ट्री में काम करते थे, मालिक के पास गए, मालिक का उस समय क्या रिएक्शन था जब आप मालिक के सामने गए? क्योंकि हाइट छोटी और काम आपको फैक्ट्री में दे रहा है, वो सोचेंगे, क्योंकि उनकी अपनी फैक्ट्री की रेपुटेशन भी होती है कुछ, वो सोचेंगे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मेरे से कहा यार तू काम कर पाएगा। मैंने देखो अंकल जी काम तो वैसे भारी काम तो मैं कर नहीं पाऊंगा। देखो बिल्कुल आप कहने लगो भाई बोझ उठा के मार कट्टा रखिया वो करिए, वो मेरे बस की नहीं। हाँ बैठे हुआ मैं ज़रूर काम कर सकता हूँ आपका, चाहे मुझसे बैठे हुए कुछ भी करवा लो, पैकिंग करवा लो या कुछ भी करवा लो। उन्होंने देखा, देखो मैंने मुझे भी नहीं पता क्या तरह से आया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं तू हमारे साथ बैठने का ही काम है वो कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझे काम दिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मालिक थे वे भी, पंजाबी थे वे, बहुत अच्छा था। मैंने वहाँ पे 7 साल नौकरी करी वहाँ पे मैंने। तो अब जैसे आपने जॉब छोड़ी फैक्ट्री की, उस समय मालिक क्या कह रहे थे कि भाई आप हमारे एम्प्लॉय बहुत अच्छे हो, इस प्रकार की कोई कुछ ना कुछ जब छोड़ते वक्त कुछ ना कुछ तो कहते कि आप छोड़ के मत जाओ, क्योंकि उनका काम है ना जो वो भी खत्म होता जाता है। ऐसे तो उन्होंने जब मेरी वीडियो आई थी ना सुल्तान, उन्होंने भी देखी, मैंने शेयर करी, देखो वो कहने लगा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तू आगे तरक्की कर रहा है और इसमें ही तेरी लाइन भी है, हमें तो खुशी होगी तू आगे बढ़ेगा तो बहुत अच्छा, क्यों ये तेरी लाइन है। ये एक छोटी जो है ना वो वीडियो बनाने का कॉमेडी का पंच है, बिल्कुल इससे तेरी तरक्की भी हो सकती है। मैंने खुशी मिली, हम तो ये चाहेंगे तू आगे बढ़े, और हमारा चाहे काम हो या ना हो लेकिन तू आगे बढ़ेगा तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। हमारे यहाँ से एक लड़का आया था और वो आगे बढ़ा। सही बात। उन्होंने मुझे से मैंने थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और फिर जो मेरे गुरु थे भी ना, मैंने काफ़ी जगह लेके भी गया, माना भाई मेरे साथ चलो। अब अकेले जाने में तो एक तो डर लगता था पहले, क्योंकि अकेला तो मैं जाता ही नहीं था, कहीं जा भी नहीं सकता था। उन्होंने भी मेरा बहुत ही साथ दिया, मेरे हर जगह साथ जाते भी थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो जहाँ से व्यक्ति की स्टार्टिंग होती है, जहाँ से लाइफ सेट हो जाती है, फर्स्ट व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारी लाइफ सेट करता है। जो फर्स्ट व्यक्ति होता है वही हमारा गुरु होता है, क्योंकि उसका आदर सम्मान करना, उनकी रिस्पेक्ट करना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि उनकी वजह से हमारी लाइफ सेट हो रही है। बिल्कुल। जैसे निखिल आप सोशल मीडिया की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें या यूट्यूब की बात करें, प्रैंक वीडियोज़ आप बनाते हो, फिल्मों में काम करते हो, कॉमेडीज वीडियो आते हैं आपकी, बहुत वायरल होती है। उस चीज़ को करके आपको कितना सुकून मिलता है? बहुत सुकून मिलता है मुझे, तो बहुत अच्छा ही लगता है। लोग शेयर भी करते हैं, देखते भी है। और ऐसा है देखो हम किसी काम तो आ ही रहे हैं, हम देखो एक हाइट है, अब देखो हम चाहे हमें रोना भी पड़ रहा है, बिल्कुल हम तो रो रहे हैं अब, लेकिन हमें आगे की तो नहीं पता क्या है क्या बात नहीं, लेकिन हमें तो उसे हंसाना है आगे। अब उसे हंसाना एक बहुत बड़ी कला है। अब कोई बंदा पीछे आगे नाराज बैठा है और हम उसके काम आ रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। उसके काम आ रहे हो, तुम्हें एक रोए हुए बंदे को हंसा रहे हो। सही बात है।
अब जब हमारा किरदार ही ऐसा है, एक देखो हमें कोई बुरा भी कहेगा, कोई छोटा भी कहेगा, कुछ भी जो है तो है ही। बिल्कुल, अब कम से कम किसी को काम तो आएंगे। एक हम उसके सामने एक पंच मारेंगे तो वो हंसेगा तो सही। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे बाजार में कहीं जाते हो, मार्केट में जाते हो, वहाँ पर क्या आपका मजाक उड़ाया जाता है? स्कूल में आप पढ़ते थे। हाँ बिल्कुल, मजाक उड़ाया भी जाता है। अब देखो बाहर भी जाते हैं, अब जो समझदार है वो तो नहीं उड़ाता। अब कोई बहुत से अच्छे भी मिलते हैं, बहुत से बुरे भी मिलते हैं, क्योंकि हर इंसान एक जैसा भी नहीं होता। बिल्कुल, बहुत बंदे मजाक भी उड़ाते हैं, ये देखो वो जा रहा, छोटा जा रहा, मोटा जा रहा, कोई कुछ भी कह सकता है। अब देखो हम किसी की जबान तो रोक नहीं सकते हम हाँ जी, हाँ जी। कहते हुए, लेकिन फिर भी हम अपने मन को मान लेते, कोई बात नहीं यार, ठीक है। बिल्कुल। हमारा जो है वो तो हम किसी को ना मिटा सकते ना दिखा सकते। अब जो ऊपर वाले ने दे दिया तो दे ही दिया किरदार। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम उससे वो तो कर ही नहीं सकते। भगवान ने जो हमें दे दिया उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि होश जोश आपके हाथ में, आप उसको किस प्रकार निकाल रहे हो ऑडियंस के सामने। अगर आप अच्छे करैक्टर में निकालोगे तो वही एक बड़ा रूप ले लेगा, और जिससे आप समाज में आपके नाम से जाने जाओगे, आपकी हाइट से जाने जाओगे। इस भाई ने जैसे 5,000 रुपये मंथली लेता था एक फैक्ट्री में, लेकिन आज वही 5,000 पर डे का ये भाई लेता है किसी प्रैंक वीडियोज़ में काम करने के या फिर फिल्मों में काम करने के लिए। मंथली 5,000 रुपये पर डे पे आ गए। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि इनकी मेहनत, इनका जोश जो बुलंद था, इन्होंने कभी अपनी हाइट पे कभी मजाक नहीं बनाया कि भाई बैठ के आप रोने लगे। निखिल, जैसे ऐसा भी हुआ आपके साथ, आप कभी अकेले बैठे हो और आप अपनी हाइट को लेकर परेशान हो गए हो? हाँ हुआ बिल्कुल, बहुत से पहले सोचता भी था, पहले मन में आती भी थी यार छोटा बना दिया यार, अब मैं क्या करूँगा, कैसे ज़िंदगी कटेगी। क्यों लोग अब मज़े लेते थे तो बड़ा अजीब सा लगता था यार, बताओ मज़े ले रहे मेरे यार, ऐसा क्यों करा भगवान ने मेरे साथ। फिर मैंने यार पता नहीं क्यों, कोई काम भी नहीं देता था एक तो, इसलिए सोचता मैंने यार कोई नौकरी भी नहीं रखता, भगवान ने पता नहीं क्या करा मेरे साथ। फिर धीरे धीरे जब मैं इस लाइन में आया तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैंने यार अब ठीक है, अब मैं अपना भी चैनल है, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब नहीं होता कुछ भी। पहले बहुत होता था, सैड होता था, बहुत रोता भी था मन मन में, क्या ज़िंदगी दे दी, इससे बढ़िया भगवान ज़िंदगी ना देता तो ही ठीक था। लेकिन अब सोचता हूँ ज़िंदगी दी है तो एंजॉय से जियो। बिल्कुल, अब कोई दिक्कत नहीं है अब। क्योंकि देखो लाइफ में जितनी मुसीबत आएगी उसका हम अगर डट कर सामना करेंगे तो मुसीबत अपने आप चली जाएगी, मुसीबत का नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो निखिल, जैसे आप प्रैंक्स वीडियोस बनाते हो, घर वालों ने उस समय क्या कहा था? क्या घर वालों को कभी दोष देते थे कि मैं छोटा हो गया, या फिर कोई प्रोडक्ट वगैरह ले आओ जिससे हाइट बढ़ जाए? क्योंकि इस प्रकार की बातें बहुत सी होती है घर में भी। हाँ देखो, घर वाले सोचते हैं देखो हमारा बच्चा है तो बड़ा होए। घर वालों ने दिखाया भी, बहुत से डॉक्टरों को भी दिखाया। किसी डॉक्टर ने कहा भाई हम अगर दवाई खिलाएंगे तो हाइट में एक पैर बढ़ जाए, एक टांग बढ़ जाए, फिर दिमाग पे भी असर हो सकता है। डॉक्टरों ने कहा, मेरी मम्मी ने कहा अब तो मेरा लड़का बहुत अच्छा है, अगर मैं कोई दवाई ववाई दिलाऊंगी और कोई असर करेगी खराब तो इससे भी गया गुजरा हो जाएगा, ये तो गलत इफेक्ट डल गया, गलत इफेक्ट डल गया तो बिल्कुल, बिल्कुल, इसलिए मेरे घर वालों ने कहा हमें कोई दवाई नहीं चाहिए, हमारे जैसा भी है ठीक है। इसलिए मेरे घर वालों, मुझे सर्कस वाले भी आए गए थे मेरे घर वालों ने, लेकिन वहाँ भी नहीं भेजा। न हमें कहीं नहीं भेजना, हमारा लोंडा हमारे पास रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे कमाओ या ना कमाओ। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। तो सर्कस वाले आए थे, सर्कस वाले तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा पैसा दे देते हैं। हाँ, सर्कस में क्यों नहीं गए? घर वालों ने भेजा ही नहीं। अब वही है ना, माँ कहाँ दूर करते हैं अपने लौंडे को, चाहे वो कैसा भी है। देखो कोई भी माँ दूर नहीं करती अपने लड़के को, बिल्कुल, किसी से भी, चाहे वो बेकार हो या उसके हाथ पैर भी ना चल रहे हो, जब भी माँ कभी दूर नहीं करेगी। माँ चीज़ ही ऐसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने प्रैंक वीडियोस बनाए, प्रैंक वीडियोस बनाते समय कितनी बार पिटाई हुई है? सच्चाई बताना, झूठ मत बोलना, कैमरे के सामने बैठे हो आप। देखो अगर मैं सच बताऊं तो कोई भी वीडियो देख लेना, ऐसी कोई सी वीडियो ना होगी जिसमें ना पिटाऊं और भुंडी तरह ही पिटाऊं। टमाटर बहुत ही वजह है, कोई सी भी वीडियो देख लेना। इसलिए मैं ये तो कहूँगा नहीं पिटा मैं, लेकिन पिटा बहुत हूँ मैं, आधे से ज़्यादा वीडियो में पिटता ही हूँ मैं। तो जो आसपास आपके साथ जाते हैं उन्होंने बचवाया नहीं कभी कि भाई प्रैंक शूट कर रहे थे? इतने बचाते हैं, इतने बताता हूँ, इतने तो बजा देते हैं, कहाँ से बचाऊंगा? जब ज़्यादा ही पिट ले तो मैंने भैया अब रुक जाओ, और मेरा कैमरा लग रहा है, देखो भाई मैं प्रैंक कर रहा था। नहीं तो प्रैंक कर रहा था, पिट क्यों रहा था? मैं बता देता, मना कर मैं बता देता तो फायदा ही क्या होता फिर। सही बात है, वीडियो भी चलानी है। तो चलानी है मुझे, और मैं बताता तुम फिर करती है ऐसे, मैंने तुम मुझे मारती नहीं फिर, इसलिए मारते नहीं है।
इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखो, हम एक छोटा सा प्रैंक हम चाहेंगे कि आप करके दिखाओ कैमरे के सामने, क्योंकि तरह तरह के आप जो प्रैंक करते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं। हम चाहेंगे एक छोटा सा प्रैंक आप वीडियोज में ही करके दिखाओ। वीडियो में करके दिखाऊं? देखो भाई, मैं तो ऐसे ही कर सकता हूँ यार। भाई एक बात बोलूँ तुमसे यार, यार मुझे ना आपकी किसी से शादी करनी है यार। ओ भाई करवा दो ना यार, भाई क्या करा बोल रहे हो दो। आप? अरे मौसी से शादी करनी है Nonsense। आपके यार। क्यों नॉनसेंस क्या हो गया? ठाके भाई करा दो ना। चलो चलो करो करो यार। मैं कोई अपनी मौसी, तुम्हारी मौसी से शादी नहीं कर रहा, मैं तो प्रैंक करता भैया। ये प्रैंक आप पहले बताना था ना, प्रैंक करो, इस प्रकार के प्रैंक करते हैं। अगर मैं- मैंने ऐसा प्रैंक थोड़ी कहा था आप प्रैंक करो। अगर मैं तुम्हें अभी बता देता मैं तो तुम से कहते चल ये तो मजाक ही तो कर रहा है। तुम कुछ कहते, अब मैंने कहा ना तुमने सीरियस यार तुम्हारी मौसी से शादी करनी है, मुझे पसंद आ गई है। अब तुमने कहा ना हो कैसे मौसी से शादी कर ले तुम मेरी, तो तुम्हें गुस्सा आया तुरंत। ऐसी वो होता है। अब मैं किसी ज़्यादा कोई बैठा रहता है तो मैं उससे बोलता हूँ यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार, कर लो ना। प्यार करता, हाइट तो देख ले अपनी। प्यार करने लगा, अब हाइट से क्या मतलब भैया, प्यार तो प्यार है। सही बात है। किसी पे भी आ सकता है प्यार तो। वो भी कहावत तुमने सुनी होगी, जब परी पे चीज़ आए तो घटिया चीज़ होती है। वो कैसे बोलते हैं, ऐसी बात है भैया, प्यार होता है तो कर लेते। यही हमारा प्रैंक होता है, जाके रैंडम किसी के बोल दो, बिल्कुल। चाहे हमें वो मार लगे या हमारे चमाटे लगे। अंत में अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके, भाई से मिलके वो, और अब मेरा और इंटरव्यू लेने आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऑडिशन मुझे देखेगी, यही मेरी पहली है, यही मेरी कहानी है। बिल्कुल। यहाँ से मैं शुरू हुआ और यहाँ तक मैं पहुँचा। बिल्कुल बिल्कुल। जुड़े रहिए इन्हीं शब्दों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।